वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। इसके अंतर्गत आज हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और इसका चर्चा भी करेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप देखिए स्क्रीन पे एक त्रिभुज बनाया गया है ए बी सी। ए बी की चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु माने जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तो ए बी बराबर बी ए है, बी सी बराबर ए और ए सी बराबर ए। तो ये जो हेरून फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है रूट करड़ी में यस कोष्टक में एक्स माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चूंकि इसमें समबाहु त्रिभुज में ए बराबर बी बराबर सी माने तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए हो गई हैं। तो इसको जब आप हल करेंगे तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस हेरून फार्मूले से ये हो जाएगा √3/4 और ए स्क्वायर, यानी कि करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और प्रश्नों को हल करने में कहीं कहीं यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h हो, त्रिभुज की ऊंचाई h हो और भुजा ए हो, तो इसमें ऊंचाई और भुजा में क्या संबंध होता है, तो ऊंचाई हाइट h बराबर करड़ी में 3/2 गुणे भुजा साइड्स, ये संबंध होता है। क्योंकि मैंने अध्ययन किया तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न समबाहु त्रिभुज पर ही पूछा गया है। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। अब जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी 16 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिकोण हो तो त्रिकोण की ऊंचाई बताइए। एसएससी परीक्षा में आया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं एसएससी T1 2017, ये विकल्प दिए गए हैं। इसको आप जब हल करेंगे तो अब दो तरीके हैं, या तो सीधे आप ट्रिक से लगा लीजिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वाला फार्मूला। सॉल्यूशन में जब आप जाएंगे, मैंने उधर चर्चा किया है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ए बराबर हमने लिखा है करड़ी में 3/2 गुणे भुजा साइड्स, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई आप ज्ञात कर लीजिए, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर करड़ी में 3/2 और भुजा दिया गया है 16 सेंटीमीटर, 16 लिख दीजिए, तो 2 से काट दीजिए, ये 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा करड़ी में 8, हाँ 8 करड़ी में 3, ये हो जाएगा आपका सेमी, ये हो जाएगी त्रिभुज की ऊंचाई। ये विकल्प 3 आपका सही है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें आपको समझ में आ गया होगा, त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ है और उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया है कि त्रिभुज की ऊंचाई और भुजा में ये संबंध होता है, तो भुजा का मान रख के हमने ऊंचाई निकाल लिया है। इसके अनुसार विकल्प सी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, ऊंचाई दिया है तो आपको भुजा निकालना पड़ेगा, तभी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन आप करेंगे हल, ऊंचाई भुजा निकाल लीजिए। त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये बराबर होता है करड़ी में 3/2 गुणे भुजा। तो ऊंचाई आपका दिया गया है 15 सेमी,
ये बराबर हो जाएगा करड़ी में 3/2 गुणे भुजा। अब आप निकाल लीजिए, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 15 गुणे 2, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा √3 इतना सेमी। ये आपका हो गया भुजा। 15 दूना 30 और √3। रूट को ऊपर नीचे रूट से आप गुणा कर देंगे, रूट का नियम जानते हैं तो इतना सेमी बराबर भुजा। अब 30 हो जाएगा, ये करड़ी में 3 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब भुजा बराबर आपका हो जाएगा 3 एकम 3 10 करड़ी में 3 सेमी। ये हो गई आपकी भुजा। अब निकालना है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। निकाल लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस वही शॉर्टकट वाला फार्मूला। करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग कर लीजिए। करड़ी में 3/4 गुणे भुजा आपका है 10 करड़ी में 3 का वर्ग। इसको और सॉल्व करिए आप। करड़ी में 3/4 गुणे 10 करड़ी में 3 गुणे 10 करड़ी में 3। अब आप देख लीजिए कितना होगा। 10 दहाई 100 हो जाएगा। 100/4 और 3 बार करड़ी का गुणा है। गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। ये हो गया। इससे आप 100 और ये 2 करड़ी में 3 का करड़ी 3 इंटू करड़ी में 3 होगा तो ये 3 हो जाएगा। गुणे करड़ी में 3/4 4 से काट देंगे, आपका क्या आ जाएगा 25। 4 एकम 4 25 हो जाएगा। 25 तियाँ कितना हो जाएगा 25 तियाँ 75। ये हो जाएगा आपका 25 तियाँ 75 करड़ी में 3 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी। ये आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप इसमें देख लीजिए विकल्प सी सही है 75 करड़ी में 3। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का 3 गुना है तो त्रिभुज के भुजा की लंबाई क्या होगी। इसमें सीधा सीधा दे रहा है कि प्रश्नानुसार जब आप हल करेंगे तो क्या दे रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है प्रश्नानुसार हल करिए। जो प्रश्न में लिखा है वही लिख दीजिए। किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो प्रश्नानुसार जब आप लिखेंगे तो क्या होगा √3 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। तो √3 त्रिभुज का क्षेत्रफल वही √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। परिमाप क्या होता है
समबाहु त्रिभुज का 3 गुणे भुजा। अब आप निकाल लीजिए। √3 इंटू √3, ये 3 हो जाएगा अपॉन 4। ये दोनों का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, नीचे 4 है। अब भुजा का 2 बार ऐसा कर लीजिए, वर्ग है तो भुजा गुणे भुजा बराबर 3 गुणे भुजा। एक भुजा इससे कट जाएगी, 3 इससे काट दीजिए। ये हो जाएगा भुजा बटा 4 बराबर 1। तो भुजा बराबर हो जाएगा 1 इंटू 4। तो चूंकि कोई इकाई नहीं दिया है तो इसी को हम लिख देते हैं यूनिट, 4 यूनिट। विकल्प आपका सी सही है। इसमें क्या है कि प्रश्न को आप पढ़िए, लिखा है समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान। तो इस त्रिभुज का परिमाप है, इसका संख्यात्मक मान जो है करणी में 3 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो उसके अनुसार हमने इस प्रश्न को हल कर दिया। इसका आंसर आ गया 4। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक तरह का और प्रश्न आता है इसमें कि यदि 2 समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1 और 2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें आप समझ लीजिए कि जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो भुजाओं का जो अनुपात होता है समबाहु त्रिभुज में, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। तो पहले आप लिख लें भुजाओं का अनुपात क्या है, 1:2। अब आप लिख लीजिए क्षेत्रफलों, गलत हो गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात। ये हो जाएगा भुजाओं के अनुपात का वर्ग, 1 का वर्ग अनुपात 2 का वर्ग। तो 1 का करेंगे 2 का करेंगे 4, 1:4। समबाहु त्रिभुज में उसका जो क्षेत्रफल होता है, भुजाओं क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, 2 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो आपका ये विकल्प डी सही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। एक चीज़ और कहना है आपसे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाए और अधिक से अधिक प्रश्नों को आपको सामने रखा जाए। इस तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो टॉपिक इसमें छूट रहा है कि समबाहु त्रिभुज के परिकेंद्र और अंदर जो वृत्त बनते हैं उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर समय मिलेगा तो मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। आप लोग मेरा पिछला वीडियो भी देखिए और उससे लाभ उठाइए। धन्यवाद।